ये सड़कों पर उतरकर बाबा साहब अंबेडकर के नारे लगाकर उनकी तस्वीरें लेकर एक तरफ दलित वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और बीजेपी की कोशिश है कि जो उन्हें दर्द महसूस हुआ 2024 के लोकसभा चुनावों में वो फिर से ना हो, उनका जो वोट बैंक है वो छिटक ना जाए। रही बात नैरेटिव की हर्षवर्धन जी, तो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की वीडियो सामने आ रही है। कोई केजरीवाल की पुरानी वीडियो लेकर सामने आ गया जिसमें कहा जा रहा है, मनोज तिवारी ने ही बाकायदा उस वीडियो को पोस्ट किया है जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि जिन्होंने संविधान बनाया था क्या दारू पी के बना दिया था। अब एक आजम खान की वीडियो किसी ने निकाल दी है, एक तरफ अखिलेश यादव जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अंबेडकर साहब के सम्मान में, और फिर आजम खान का वो वीडियो चिपका दिया गया है जिसमें आजम खान कह रहे हैं कि मूर्तियां लगा दी जाती हैं और मूर्ति जिस तरफ इशारा करती है, जिस तरफ उंगली होती है, उसमें होता है कि ये जमीन भी हमारी है। तो ये सब नैरेटिव चल रहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो काट कर बहुत डाले जा रहे हैं। अभी उस पर भी स्पष्टीकरण आया कि वो कांग्रेस के संविधान बनाने के वालों के लिए अरविंद जी कह रहे थे कि वो दारू पीकर संविधान बना रहे थे क्या, लेकिन किसी भी पार्टी के भी संविधान बनाने के लिए अगर आप ये कह रहे हैं तो ये उचित नहीं है। हालांकि अब सोशल मीडिया का ऐसा समय है और एक बड़ा विचित्र सा एक कहे कि आपसी सहमति बन गई है। पहले नेताओं को नाराजगी होती थी, पहले एफआईआर होते थे, गिरफ्तारी होती थी, गिरफ्तारी नहीं भी हो तो थोड़ा हल्ला हंगामा था। अब कोई क्लिप काट देने पर किसी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं कर रहा है। ये जरा आप देखिए कहां तक पहुंच गए हम लोग कि झूठ अफवाह फैलाना भारत के लोकतंत्र में राजनेताओं ने सामान्य घटना बता दिया। जहां तक अंबेडकर जी की मूर्ति जिधर दिखा रही है वो कब्जा कर लेना है, तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहीं समाजवादी पार्टी है। मैं आपको बताऊं, हर जगह जो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में और उसके बाद बसपा के भी शासनकाल में जो विवाद होता था वही होता था कि अचानक किसी जगह एक अंबेडकर जी की मूर्ति लग जाती थी और समाजवादी पार्टी के जो लोग होते थे उनके साथ बाकायदा लाठियां चलती थी। अगर उसका कोई रिसर्च करे तो उत्तर प्रदेश में जितने सर उसकी वजह से फूटे उतने शायद कोई और वजह नहीं बनी होगी। तो ये कोई आजम खान कह रहे थे इतना भर नहीं है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता ये मानते थे, ये कहते थे और दूसरा कोई लड़ता नहीं था, उन्हीं की लड़ाई होती थी। इसीलिए जब सपा बसपा का गठजोड़ हुआ तो ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या ये इनके कार्यकर्ता मिल पाएंगे क्या, जिस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह आज तक है। अब उससे आगे की बात, क्या अंबेडकर को लेकर अभी भी सम्मान भाव में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं? अगर वो आगे बढ़ रही हैं तो उनको मूल काम करना चाहिए। जो किनारे पर हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आगे ले आइए। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बजाय जो सीमा आरक्षण की है उसमें जो लोग हैं वो सशक्त हों, आरक्षण की सीमा से बाहर आए, वो काम कीजिए। जो योजनाएं जहां कांग्रेस की राज्य सरकार है, दूसरी राज्य सरकारें हैं, वो उनको पहुंचाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने वो काम करके दिखाया है। चाहे वो छत देना हो, चाहे वो रसोई गैस देना हो, चाहे वो पोषण आहार देना हो, चाहे वो सड़क गांव तक सड़क पहुंचाना हो, यहां तक कि इंटरनेट भी देने की योजना ये सरकार लेकर आई है कि जो लोग तैयारी करते हैं, जो स्कॉलरशिप जिनको देना है उन बच्चों के लिए, वो काम भी करने की बात करती है, आयुष्मान भारत की बात करती है। तो मुझे लगता है आप वो करिए, वो ज्यादा अंबेडकर जी का सम्मान होगा। तो क्या काम पर चर्चा हो पाएगी विजय जी? किसने कितना काम किया, जिन योजनाओं का जिक्र अभी हर्षवर्धन जी ने किया, हाशिए पर जो लोग हैं उनको कैसे हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश सरकारों ने की है, क्या ये बहस छिड़ पाएगी? या बीजेपी इस पिच पर लाने पर कामयाब हो जाएगी इस बहस को, जो फिलहाल सड़कों पर उतरकर फुल ऑफ एग्रेशन में कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं? काम पर राजनीति तो अब जमाना ही चला गया ना। काम पर राजनीति का कहाँ बहस हो रही है अब तो। देखिए सोशल मीडिया और जब पूरा एक इंफॉर्मेशन का आपके पास बारूद रखी हो ना, तो काम नहीं चलता, नैरेटिव चलता है। आप किस चीज़ का नैरेटिव बना रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जैसे ये आगे बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये प्रदर्शन को लेकर बात कर रहा हूँ। प्रदर्शन जो हो रहा है उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक गलत फैसला है। वो उस नैरेटिव का जवाब नहीं दे सकते। वो फिर वहीं पर आएंगे, नेहरू को लेकर अंबेडकर को 2 बार हराया, ये सब बहुत पुरानी कहानी होगी ना। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको सड़क का जवाब सड़क पर ही देना होता है। हाँ। सड़क का प्रदर्शन है, यदि वो 1000 लोग ला रहे हैं, आप 10,000 लोग लाकर प्रदर्शन करिए कि भाई हम अंबेडकर के साथ खड़े हैं, या जो भी दलितों के साथ खड़े हैं, पिछड़ों के साथ खड़े हैं, वो करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना उसका जवाब नहीं हो सकते। मसला यह है कि यदि काम की राजनीति होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हारती? क्योंकि अयोध्या का तो एक बड़ा प्रमाण है जहां पर इतना बड़ा काम किया गया, पूरी शक्ल उसकी बदली गई है। राम मंदिर को छोड़ दीजिए, अयोध्या की पूरी शक्ल बदली गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी का काम यदि बोलता तो वाराणसी में प्रधानमंत्री का जो जीत का अंतर है वो कम हो जाता?
ये दो ऐसे बड़े उदाहरण हैं। और वाराणसी तो ऐसी जगह है जहाँ काम है। उम्मीदवार की बात करो, नहीं कहते हैं अच्छा उम्मीदवार नहीं, मतलब प्रधानमंत्री से बड़ा और अच्छा उम्मीदवार तो देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। तो इसलिए नैरेटिव बहुत काम आता है। और 2024 की बार बार हम बात कर रहे हैं, 2024 में नैरेटिव काम आया ना। तमाम भारतीय जनता पार्टी बोलती रही कि वो ये झूठा नैरेटिव चला रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो झूठे नैरेटिव की काट भारतीय जनता पार्टी उस तरह से नहीं दे पाई। तो नैरेटिव की लड़ाई में मजबूत नैरेटिव आप कैसे देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब इसको छोड़ दीजिए, रोज रोज कि अंबेडकर को 2 बार हराया, सारा देश जानता है, उससे कोई मुद्दा हल नहीं हो रहा। हाँ। आप उसको कैसे दूसरी काट दे सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बड़ा पेच है ना, पिछड़ों और दलितों के लिए, केवल अंबेडकर की बात नहीं, वो है जातिगत जनगणना। ठीक। वो उस नैरेटिव का जवाब भारतीय जनता पार्टी अभी या तो नहीं दे रही है या नहीं दे पा और रही है। विपक्ष इसमें उलझाकर और रखना विपक्ष चाहता इसमें है। उलझाकर रख रहा है। और सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया ब्लॉक की, मतलब जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, इसमें इंक्लूड कर लीजिए आप नीतीश कुमार जी को भी, वो भी जातिगत जनगणना पर हैं। उसका जवाब जब तक उनके पास क्या आएगा जवाब मतलब उसके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्रियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस से? अब ये देखना दिलचस्प है, क्या वही पुरानी बातों को दोहराया जाएगा या कुछ नया अटैक बीजेपी की तरफ से बोला जाएगा।